तो ये हो गया बेटा अपना एरिया वाला अपना क्वेश्चन हो गया। तो ये बड़ा सरल है, ठीक, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से इसलिए समझना है अपन को कि कभी कभी ये अपन को हमेशा ध्यान देना, साइन की मिस्टेक बहुत होती है इसमें, साइन की मिस्टेक बहुत होती है। खासकर अच्छे बच्चों बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी उन्हें लगता है बड़ा सरल है, हम तो आराम से कर लेंगे, तो उन्हें बड़ा वो रहता है। तो इसलिए हमेशा पहले अपन को चेक कर लेना चाहिए कि हमने वैल्यूज प्रॉपर रखी है या नहीं रखी है। तो ये बेटा एरिया का फार्मूला है। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं। अब मैं सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ हिंट्स देने वाला हूं, और उन हिंट्स से भी आपका पूरा का पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट का सेकंड आप कर ही लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें काय की वैल्यू फाइंड करना है, के की। काय की वैल्यू फाइंड करना है, के की। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलोनियर। अब कोलोनियर में क्या होता है? देखो कोलोनियर में ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये पॉइंट सी है, यानी एबीसी कहां पे है? एक स्ट्रेट लाइन में। जब एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब एक ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही नहीं रहा। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 0, है ना। कैसे 0 हो जाता है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये ट्रायंगल बना तो ये हो गया 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट कम हो गई। ये ट्रायंगल बना तो और हाइट कम हो गई, और ये ट्रायंगल बना तो हाइट गायब ही हो गई। तो एक्चुअली ट्रायंगल बना ही नहीं, यानी हाइट कितनी है? 0। तो कोलोनियर में हम क्या करते हैं? एरिया 0 लगा देते हैं। जैसे अपन ने 7.1 एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था, 7.1 एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें अपन ने कोलोनियर प्रूफ करना था। तो कोलोनियर में क्या हो जाता है? ये पूरा फार्मूला बन जाता है 0। क्या बन जाता है? 0, यानी एरिया इज इक्वल टू 0। एरिया क्या हो जाता है? 0। एरिया क्या हो जाता है? 0। बेटा मैंने एक नंबर जोड़ा है, उस पर ध्यान देना जरा, है ना। एरिया कितना हो जाता है? 0। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं? 0। अब आप चाहो तो ये पूरा फार्मूला लिखो, नहीं तो ये 2 को इधर ले आओ तो 2 भी क्या हो जाएगा? 0। तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया। तो कोलोनियर में क्या करेंगे? कोलोनियर में हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 0 और फार्मूला ऐसे ही लगा देंगे। और यहां पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट हो गए, बी के कोऑर्डिनेट हो गए और सी के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर यहां लिखेंगे x1 y1, x2 y2, यहां लिखेंगे x3 y3। कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहीं पर हमारा एक क्या है? अननोन के। तो इनमें कहीं पर क्या आएगा? के। तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि इन पूरे में अननोन क्या बचा? के। तो हम पूरा के की कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया बिकम्स 0, यानी 7.1 एक्सरसाइज में जो हमने कहा था द सम ऑफ टू स्मॉल साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, लेकिन अब हम उसमें वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? एरिया इज इक्वल टू 0। अगर जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, उन्होंने पूछा कि क्या ये कोलोनियर है, तो हम क्या करेंगे? पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। इफ एरिया इज इक्वल टू 0 इट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर, और एरिया 0 नहीं आया तो कोलोनियर नहीं है। अब यहां पे दूसरी चीज और समझ लो। देखो यहां पे कभी कभी एरिया नेगेटिव भी आता है। एरिया क्या होता है? नेगेटिव आता है।
लेकिन एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे एरिया आ गया -5 तो हम लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू -5 की जगह क्या हो जाएगा +5, -5 की जगह क्या करेंगे +5। अब एरिया नेगेटिव कैसे होता है, तो देखो आप समझ लो, अगर मैंने ट्रायंगल यहां फॉर्म किया तो 1/2 बेस, क्या बेस पॉजिटिव है, क्या हाइट भी पॉजिटिव है, तो यहां पे एरिया क्या आएगा पॉजिटिव। यही ट्रायंगल अगर यहां बनेगा तो बेस तो पॉजिटिव है लेकिन हाइट क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी नेगेटिव, इसलिए यहां पर एरिया क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे दोनों ही नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है और हाइट भी नेगेटिव है, तो यहां क्या आएगा पॉजिटिव, और यहां पर बेस पॉजिटिव है लेकिन हाइट नेगेटिव है। तो जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट बदलते हैं, जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा एरिया प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन हमें पता है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको हमेशा क्या करके लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। अगर -5 आंसर आ जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे +5, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, के की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the side, find the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are। तो देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, पहले ट्रायंगल ABC। अब ABC के पहले मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा, क्या है 0 -1, 0 -1, 1 2, 0 -1, 1 2, सॉरी 2 1 0 3, 2 1 2 1 0 3। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, वो ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, आप इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो एरिया तो मैंने सिखा दिया आपको, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो एरिया तो आप इजी वे में कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगेन हमने एक ट्रायंगल बनाया, कैसा ट्रायंगल है PQR, और PQ एंड R कैसे पॉइंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स हैं, तीनों साइड्स के ये क्या है मिड पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो मैं तो सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं, फाइंड आपको ही करना है। मैं P के आपको मिड पॉइंट फाइंड करना सिखा देता हूं, P के। तो देखो क्या लिखोगे, P is the midpoint of AB, ब्रैकेट में लिखोगे given, फिर कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 + x2 upon 2, that is 0 + 2 upon 2, that is 2 upon 2, that is 1, तो ये हो गया 1, और y1 + y2 upon 2, तो ये हो गया -1 + 1 upon 2, that is 0 upon 2, that is 0, तो 1 and 0, 1 and 0। क्या हम P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, बिल्कुल ऐसा ही लिख के क्या हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, क्या ऐसा ही लिख के हम R के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया, नया ट्रायंगल बन गया। क्या अब हम इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया वैसे ही हम छोटे ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आप रेशो फाइंड करो। तो रेशो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशो फाइंड करो, कितना आएगा 1:4। 9th में किया है अपन ने, ये बिल्कुल फिक्स होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होता है।
याद करो 9th में अपन ने 3 बार इस क्वेश्चन को अलग अलग उसमें किया है, अलग अलग चैप्टर्स में अपन ने किया है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के भी किया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, ये हमेशा इसका आंसर फिक्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, क्यों? इसमें गलती होने की संभावना ही नहीं होती, क्योंकि हमें इसका आंसर पहले ही पता है कि 1:4। अगर 1:4 नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी बड़ा सरल है, ये भी बेटा आज ही कंप्लीट करना है और कल तक मेरे को आपको इसमें बताना है, ठीक, आज ही कंप्लीट करना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। तो देखो बेटा, ये क्वाड्रेटल बना लिया। क्वाड्रेटल में हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस क्रम में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसी क्रम में लिखना है। ट्रायंगल में तो आप कहीं बदल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटल में आपके बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं, उसी क्रम में आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है। अगर क्रम बदलोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहां पे ध्यान दो। अब क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन क्वाड्रेटल का एरिया तो हमें फाइंड करना आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में बदल लेंगे। तो क्या हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? निकाल लिया। पॉजिटिव है तो बढ़िया, नेगेटिव है तो पहले उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम क्या दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, नहीं है नेगेटिव है तो उसको पहले हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हम प्लस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमको कितनी बार फार्मूला लगाना है? 2 बार। 2 बार हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है। तो ये भी सरल है। तो क्वाड्रेटल का एरिया भी कैलकुलेट करना आ गया, लेकिन हम हमेशा पहले नेगेटिव अगर है तो पहले हम उसको पॉजिटिव में बदलेंगे, तब ही दोनों ट्रायंगल को हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन बचा लास्ट, वो ये कह रहे हैं, देखो अपन ने चैप्टर 9 पढ़ा था लास्ट ईयर, एग्जाम्पल 3 पढ़ा था, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। 4 - 6 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 और एडी क्या है? मीडियन। एडी क्या है? मीडियन। तो वो ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया बराबर होगा। आपको याद होगा अपन ने चैप्टर 9 पढ़ा था, चैप्टर 9 में अपन ने पढ़ा था एग्जाम्पल 3, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, ठीक है। तो पहले हम डी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज D इज ए मीडियन। D क्या है? मीडियन। तो हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो ये कितना हो गया? 4। y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज -2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज 0। ये क्या हमारे पास ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों। अब हम दोनों के एरिया फाइंड कर लेंगे। दोनों का एरिया हमेशा बराबर आना चाहिए, दोनों का एरिया हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब ये क्वेश्चन भी सरल है।